हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइंस। तो आज हम बनाना सीखेंगे बैंगल्स। नॉर्मली मैं आपको बैंगल्स सिखाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से, इजी टूल्स यूज करके हम बैंगल्स कैसे बना सकते हैं। पहले तो हमें एक बैंगल्स का चार्ट चाहिए, मतलब हमें जो बनाना है वो 2.6 आने का बैंगल्स बनाना है। ओके, तो उसके लिए मैंने ये हमारा चार्ट है जिसमें हमें आने का दिया हुआ है। ये हमारा बैंगल साइज है, हमें बनाना है 2.6, सॉरी 2/6। तो उसके लिए हमें सर्कल चाहिए 6.3, वो हमें बनाना है फ्रंट व्यू में। एक सर्कल लेंगे यहाँ से, इस तरीके से 0 एंटर 20.6, ये हमारा बैंगल्स का साइज आ गया 16.3। ओके, 60.3 सर्कल 60.3, ये हमारा बेंगल का साइज आ गया। अभी हम बेंगल का मेटल कितना रखना है उसके लिए हम ये कर्व को सिलेक्ट करेंगे। ये जो कर्व है ना उसको हमें ये फिंगर्स में डाल देंगे क्योंकि ये हमारा बेंगल्स की साइज का कर्व है। ठीक है, अभी हमें जो काम करना है ना वो इस कर्व के बाहर काम करना है। तो अभी हम इसका टोटल मेटल बनाएंगे 2.6 mm का। 2 mm का बनाना होगा क्योंकि हमें लाइट वेट में चाहिए, सो इसीलिए। ओके, अभी ना इसमें हमारे पास कोई इमेज वगैरह कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गूगल्स में मैंने कुछ इमेज सिलेक्ट करके मैंने देखा है मुझे किस तरीके से बनाना है। उसने सिर्फ ऐसा बोला है कि मुझे एक अच्छा सा बैंगल्स चाहिए। उसने मुझे शेयर किया था ये लिंक, तो मैंने उसमें देख रही हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसमें दोनों को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें ये जो टोटल ऊपर से हमें साइज रखना है वो हमें बनाना है 10 mm में। मतलब इसमें हम जो हाइट देंगे ना वो 10 mm बैंगल साइज, ये ऊपर से इतना ब्रॉड रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ से व्यू चेंज कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, ये जो बाहर का कव है ना, ये मेटल हमें डिलीट कर देना है। ये जो बाहर का कव है ना, ये जो बेंगल्स है ना, पहले हम लेंथ में बनाएंगे। लेंथ में बनने के बाद हम उसको यहाँ पे पूरा राउंड में कन्वर्ट करेंगे। वो मैं पूरी डिटेल्स में आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो पहले हम इसका लेंथ लेंगे, ये लेंथ में कितनी है। तो यहाँ से हमने लेंथ चेक किया तो ये 202। तो इसको वैसे सिलेक्ट करके फिर Ctrl+C करके कॉपी करके कॉपी में जाएंगे, वहां एक लाइन लेंगे, उसको वहां पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारी लाइन सेम लेंथ में आ गई। ठीक है, ये समझ में है ना मैंने कैसे किया। ये जो कर्व है उसका लेंथ लिया है, फिर उसको मैंने उसी लेंथ की एक लाइन ली है। अभी इसी लाइन पे हमें वर्क करना है, तो हम अभी इस ये जो कर्व हमने लिया है ना साइज का, उसको हम हाइड कर देंगे। अभी इसको हमें रखना है बहुत साइड 10 mm, हमें हेवी में वर्क करना है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी एक लाइन होगी हम सेंटर में लेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर। हम जो भी वर्क करते हैं वो पूरा वर्क सेंटर नहीं होना चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। हो गया, अभी इसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना यहाँ से ऐसे एक स्क्वायर लेंगे, 0 एंटर 10/10, ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी स्क्वायर में हम ऑफसेट करेंगे यहाँ से, सॉरी ये हमारा ऑप्शन रहा, यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे 0.6, सॉरी 0.6 का ऑफसेट करेंगे। फिर हम उसको एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सप्लोर मतलब ये ना, पहले ये देखो अलग अलग हुआ है, पहले ये ज्वाइंट था। तो अभी मुझे ये ना ज्वाइंट नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लोर करना है। तो ये मतलब ये पूरा अलग अलग हुआ है, सारे का अलग हुआ है। ये तो हमें नहीं चाहिए, तो ये हम डिलीट कर देंगे। ये भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ना हमें इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ जो होगा ना वो सारा उस साइड मिरर करेंगे, दूसरी साइड मिरर होगा। ठीक है, अभी इसमें हमें पॉइंट्स रिबिल्ड देना है। रिबिल्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ रिबिल्ड का ऑप्शन है कर्व्स में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो उसमें हमें रिबिल्ड देना है टोटल 3। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ना ऐसे डोम चाहिए इस तरीके से। इसको हम इतना 10 mm तक नीचे लेंगे, फिर इसको ऐसे हल्का सा नीचे लेंगे, फिर इसी को यहाँ पे ऐसे कर देंगे। हमें ये दोनों सेट सेम ही चाहिए, तो हम इसको यहाँ से ऐसे ट्रिम करके
फिर हमने उसको यहाँ ऐसे मिरर करेंगे, मिरर ऐसे करते इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने मिरर का ऑप्शन लिया, फिर यहाँ से हमने ऐसे ऐसे रख दिया। ठीक है, ये हमारा बैंगल्स का साइज हो गया। अभी हमको इस ये जो कर्व है ना, इसमें हमने जो ज्वाइंट किया था ना, वो बीच का कर्व जो होता है ना, उसको हमें डिलीट करना है, क्योंकि वो हम डिलीट नहीं करेंगे ना तो वहां से सरफेस कटा हुआ आएगा, तो हमें कटा हुआ नीचे हमें प्रॉपर सरफेस चाहिए। तो ये हमारा डन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा बाहर की ओर कर देंगे, ये हमारा हो गया, हो गया। अभी इसको हम ऐसे, ये हमारा ऐसे रेडी हो गया। अभी ये स्क्वायर को सिलेक्ट करके ये जो पार्ट है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे। ऊपर जो ऊपर का जो कर्व है ना वो भी हमने डिलीट कर दिया, और नीचे का भी हमने डिलीट कर दिया। अभी सेम तरीके से इसको भी हम ऑफसेट देंगे 0.6 का, फिर इसको रिबिल्ड करेंगे 3 का, फिर बीच में से दोनों कर्व को उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम ये दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रिम का ऑप्शन लेंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे ट्रिम हो गया। ठीक है, अभी ये हमारा ये साइड, सॉरी, अभी ये हमारा ना ये साइड ऐसे मिरर होगा। सेम ट्रिक हमें यहाँ पे वही करना है, इसको और इसको ट्रिम करना है। ये हमारा बन गया कंप्यूटर रेडी। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको ना हमें यहाँ से फिलेट करना है। कऊ को फिलेट करने के लिए हम यहाँ से, मुझे ना इतना वो फिलेटेड चाहिए, मतलब राउंड हो जाए। ठीक है, ये कुशन टाइप दिखेगा। कुशन के लिए अभी हमें इसका मेटल बनाना है 1 mm का। इसको पॉइंट हम 0.2 अप लेंगे, सॉरी 0.3 लेना पड़ेगा, 0.3 अप लेंगे। फिर हम यहाँ से एक लाइन लेंगे यहाँ से ऐसे, ये देखो हमारी लाइन आ गई। ठीक है, अभी हम इसको रिबिल्ड करेंगे 3 पॉइंट्स में। F10 करके इसका ऑप्शन शुरू करेंगे, ये हमारा बन गया। हमें ना इसको डोम वाला पार्ट बनाना है, तो अभी हम ये तीनों को सिलेक्ट करके फिर हम इसमें यूज करेंगे स्वीप 2। अभी मैं आपको वो भी बता देती हूँ हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। स्वीप 1 मतलब कोई एक कर्व को हमने सिलेक्ट किया, दूसरे कर्व को सिलेक्ट किया, जब दो कर्व सिलेक्ट होते हैं तभी स्वीप 1 लगता है। ये देखो हो गया इजीली। ठीक है, और एक और एक बीच वाला मिडल का और एक लास्ट वाला, जब 3 कर्व सिलेक्ट होते हैं तभी हमें यूज करना होता है स्वीप 2। ऐसे हम इसको पूरा सरफेस ऐसे इजीली बना सकते हैं। ये जो स्वीप 2 और 1 का जो है ना, वो मैं आपको पूरा आपको इसमें सिखा रही हूँ कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। एक और चीज से भी हम कर सकते हैं इसमें। ये हमारा स्वीप 2 हो गए, 3 को होते हैं तो स्वीप 2 होता है। फिर हमें लॉफ्ट करना है तो 2 को से लेकर के हम लॉफ्ट भी कर सकते हैं, तो उसमें डॉम नहीं आएगा। उसके उसके लिए हमने, इसीलिए हमने वो सिलेक्ट नहीं किया। फिर हम 4 कर्व में हम कर्व नेटवर्क यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें 4 कर्व चाहिए, ये एक है और एक है, 2 है, ये 2 हो गया। अभी हम ये चारों को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए अलग मेटल होता है। हमें टोटल 4 कर्व चाहिए। ओके, तो अभी हमें इसमें यूज करना है स्वीप 2। तो हम इसमें, ये मैंने लिया स्वीप 2, फिर मैंने उसका मेटल ठीक किया एड स्लैश करके, ये हमारा मेटल हो गया कंप्लीट। ये देखिए, ये यहाँ से हमने मेटल ठीक किया। ये जो सरफेस है ना वो कंप्लीट हमें सीधा ही चाहिए सब जगह पे, वरना मेटल ना खराब दिखता है। ये हमारा बन गया। ठीक है, अभी हम ना इसको हाइड करेंगे। अभी क्या करना है, हमें ये सरफेस को सिलेक्ट करना है, फिर हम अंदर का मेटल भी बना लेते हैं। अभी हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे अंदर कर देंगे। नहीं ऐसे में जो कमाएगा, एक में डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ से, इसको हम ऑफसेट करेंगे। ओके, नहीं आ रहा है तो हम उसमें कोई बात नहीं, हमें उसमें सर्कल में जाके हमें एक सर्कल लेना है। ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल हमें लेना है 8 mm का।
इस तरीके से। इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर देते क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर टच होना चाहिए। फिर हम उसको ऑफसेट करेंगे 1.2, हमें उसमें डायमंड बिठाना है इसलिए हम 1.2 रखेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। ये हमारा सर्कल आ गया ऊपर यहाँ से। अभी हम इसको पेच करेंगे। पेच हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बीच में कोई भी कटा हुआ कर्व नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब भी स्वीप टू वैसा करते हैं ना तो हम यहाँ एक कर्व, ये जो हमने कनेक्ट करने के लिए जो कर्व ड्रॉ किया था ना वो रहेगा। जब हम पेच करेंगे ना तो उसमें देखो कोई भी कट नहीं रहता, ये पूरा सीधा मेटल बनेगा प्रॉपर तरीके से। हमें इसमें यू कट कटिंग करना है तो हमने इसीलिए इसमें इस तरीके से ये बनाया है। अभी हम एक और जो अंदर का कर्व है उसके लिए हमें वो पूरा हमें पैक कर देना है। इसमें हम एक कट आउट मेटल बनाएंगे, उसको हम स्टेपिंग में रखेंगे 0.5, और ये जो है वो स्टेपिंग में जाएगा 0.3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी मैं एक कॉलेट बनाऊंगी इसमें बीच में रखने के लिए। इसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेट चाहिए, वो हम रखेंगे 4 mm, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। है हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसमें सेट करना है, तो हम इसमें रखेंगे 2 mm का कॉलेट, प्रॉपर बैठेगा। ये हमारा कॉलेट आ गया। अभी हम इसमें सेटिंग करेंगे, बेजल सेटिंग। बेजल मेरा ऑलमोस्ट रेडी था, तो उसमें अभी मुझे इसमें ना थोड़ा सा हल्का सा 0.5 है ना, तो वो मैं कर दूंगी 0.4, 0.45। फिर इसको हल्का सा नीचे कर दूंगी, मुझे ज्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए। फिर उसकी जो हाइट है ना, पहले तो मैं ऐसे, ये बस यहाँ से मुझे 0.2 रखना है बाहर की ओर। तो ये मेरा बेजल रेडी हो गया, ठीक है। ये इसको बेजल को मैं ऐसे हाइट कर देती हूँ। हाइट नहीं करने, पहले हमें इसमें कटआउट मेटल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस कटआउट मेटल के लिए हम एक लाइन लेंगे। ये लाइन को सिलेक्ट किया, कर्व्स में जाके हमने प्रोजेक्ट को ऑन किया। प्रोजेक्ट को ऑन करके सरफेस को सिलेक्ट किया, मतलब वो लाइन हमारी ऊपर आ गई। फिर हमें ट्रांसफॉर्म में जाके उसको बंदी किया, ये बंदे का ऑप्शन आ गया। हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। हमें इसका पाइप बनाना है। सॉलिड में जाके हम पाइप का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 0.6 का पाइप बनेगा, ठीक है। इसको हम और ऊपर ले लेंगे। फिर हमें उसमें ये हमें यहाँ पे ऐसे और ऊपर चाहिए, क्योंकि हमें ये ना नीचे से टेपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट्स ऑन करेंगे, फिर उसको ऐसे हल्का सा हम नीचे से टेपर करते हैं। हमें कटआउट के लिए टेपर मेटल चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको हाइट देंगे -1 mm। मैंने शॉर्ट की यूज की है, आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। सॉलिड में आप चाहोगे तो आपको मैं दिखा देती हूँ कौन सा ऑप्शन है, उससे हाइट होती है। एक्सट्रूड सरफेस में ये जो सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रूड सरफेस में, आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करके ये आपको हाइट क्लियरली आपको मिल जाएगी, आपको कैसे करनी है। फिर हम ट्रांसफॉर्म में जाके एरिया कलर करेंगे 0 and 20। पहले हम देखेंगे किस तरीके से होता है। इसको ऐसे अंदर कर देंगे, फिर 25। ये हमारा हो गया। अभी हम इसको हाइड कर देंगे। अभी हम देखेंगे कि कोई टच नहीं हो रहा है ना, हो गया। अभी सही है। मेटल को सिलेक्ट किया, फिर हमें करना है बुलियन डिफरेंस। हमें चेक करना है मेटल कहीं खराब नहीं है ना, नहीं, ओके। जब भी बुलियन डिफरेंस ना हो तभी कुछ गलती हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं होता। तो हमें उसमें 25 सीरीज से मैंने एक वो किया है, तब मैं देख लेती हूँ होता है या नहीं। नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कोई इशू है। तो हमें इसमें ना ये कम करना पड़ेगा। 25 है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 20 कर दिया। अभी मैं चेक करती हूँ फिर से, ये हो रहा है। बुलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें हम फिर से चेंज करेंगे। हम चेक करेंगे कहीं मेटल खुला हो तो नहीं है।
जो ऐसा कुछ तो नहीं है, तो हम इसको हल्का सा और अंदर कर देंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये कटआउट होना चाहिए। ये देखिए हमारा कटआउट इजीली हो गया। प्रॉपर तरीके से आपने अंदर नहीं बिठाया होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो हमें वो भी खास ध्यान रखना है इसमें। चलो ये हमारा टिकली टाइप ये हमने जो बनाया है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, ये और ज्यादा स्टेपिंग में आएगा। ये पूरा राउंड बेंगल है, तो इसमें ऐसा नहीं है लॉक वगैरह कुछ नहीं आएगा। लॉक वाला भी मैं बना के आपको एक अलग ही ब्लॉग में सारे जीबी लॉक का मैं पूरा आपको डिटेल्स दूंगी हम कैसे बनाते हैं, तो आपको भी इजीली पता चल जाएगा। अभी हम इसमें ना यू कट सेटिंग बिठाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे बीच में, डुप्लीकेट कर्व लेंगे सरफेस का। सेकंड ऑप्शन में ये हमारा डुप्लीकेट कर्व आ गया। फिर हम उसको 0.250, 0.15, 15, इस साइड से भी 15, ये जो सरफेस को सिलेक्ट करके फिर फर्स्ट ऑप्शन में हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट करके ये हमारा हो गया। फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे फ्लिप करना है, मतलब वो फिर हम डायमंड को छोटा करना है। ये हमारा हो गया, 0.9 का डायमंड बैठ गया। फिर हमें इस डायमंड को पूरा नहीं बिठाना है, स्मार्टली वर्क करना है। ये हमने एरियल पोलर किया, 0 एंटर, फिर हम उसको बिठाएंगे। ये देखिए अभी जगह ज्यादा स्पेस ले रही है, तो हम उसमें 22 करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। जब भी मेटल फ्लैट होता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप इजीली उसमें MSR से डायमंड को नीचे 0.2 डिप कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया। मैं ये जो यूकट का मेटल है ना, वो मैं 1.5 रखूंगी नीचे। तो फिर ये जो सारा डायमंड्स है उसको हम 0.2 नीचे लेंगे। ये डायमंड्स को हमने ग्रुप किया, फिर हम F6 करके MSR से इसको मेटल के बाहर ना दिखे उसी तरीके से हमें इसको अंदर करना है। हमारा हो गया। हम ये भी नीचे, अभी हम यू कट कर रहे हैं, अभी हमें इसको फिलिप करना है दोनों साइड से, 0.35 करना है, तो अच्छे से फिलिप होगा, तो हमारा यू कट अच्छे से दिखेगा। ये देखो अभी हम F6 करेंगे, चैनल बिल्डर में जाएंगे, ये हमारा आ गया। मेरा पूरा सेट है, मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हम चैनल से मैंने मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है ना, इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से यू कट करना मैंने सिखाऊंगी, तो आपको ब्लॉग जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा सेटिंग देखने को मिलेगा। अभी हमें मेटल को सिलेक्ट करना है, फिर इसको बुलेट रेफरेंस करना है। ये हो गया। फिर हमें F6 करना है, माइक्रोब्लॉग में जाना है, ये मेरा पूरा सेट है, तो ये मेरा आ जाएगा। सॉरी, ये अभी हम इसमें इससे बुलेट रेफरेंस करेंगे। ये देखिए, फिर हम फिर से F6 करेंगे माइक्रोब्लॉग में, यहाँ से हम चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे। ये हमारा आ गया, ये भी मेरा सेट हुआ था तो इसीलिए वो तुरंत आ गया। अभी हम इसको भी F6 करेंगे, तो ये हमारा मेटल पूरा अच्छे से दिखेगा। देखो ये हमारा बन गया। अभी हमें इसमें जेम कटर करना है, इसमें F6 करोगे तो जेम कटर का ऑप्शन आएगा। ये भी मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है इसका यू कट का, तो आप इजीली उसमें से सीख सकते हो। ये तो मैंने अपना सेव किया हुआ है, तो तुरंत आ गया है। ठीक है, तो चलो ये हमारा इतना बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम ज्यादा ऊपर करेंगे क्योंकि हमारा यू कट बाहर दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको ऊपर लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये डायमंड और ऊपर जाएगा ऐसे, और ये जो मेटल है वो वहां ही रहेगा। फिर हमें इसका मेटल बनाना है, तो सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस फर्स्ट ऑप्शन। इसको डायरेक्शन देना है हमें, किस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये हमारा आ गया। एक लाइन लेंगे, ये हमारा लाइन हो गया। हम इसको यहाँ से 1 mm नीचे लेंगे। ठीक है, 1 mm नीचे के हम मेटल बना के फिर हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से मेटल को हम, इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ अगले वीडियो में बताऊंगी।
क्योंकि ये भी आप बहुत इजी तरीके से कट कर सकते हो। फिर हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सरफेस लेके सॉलिड में जाके सिर्फ सरफेस रखेंगे, बाकी सब ऐड कर देंगे। ये हम क्या करें, ये जो हमने मेटल बनाया ना उसके नीचे का हम स्कूपिंग कर रहे हैं। स्कूपिंग रखना बहुत एक कंपलसरी होता है, उससे लुक भी अच्छा आता है और जो हम बनाते हैं वो थोड़ा मजबूत और अच्छा बनता है। इसका हम डुप्लीकेट्स कव लेंगे, सिंगल कव लगे, डुप्लीकेट्स के हम अंदर का कव नहीं चाहिए, तो हम ये जो डुप्लीकेट एज है ना उसको लेके फिर यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो हमें एक ही कव चाहिए, तो हमें एक ही कव मिलेगा। तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसको हम ऑफसेट करेंगे 0.6। ये जो कर्व है उसको सिलेक्ट करके फिर हम अंदर का हम डिलीट कर देंगे, हमें इतना ही चाहिए। अभी हमें स्कोपिंग करना है तो इसको हम 0.1 अप लेंगे, इसको हम इतना जॉइंट रखेंगे और नीचे की ओर हमें रिंग साइज के अकॉर्डिंग ये पूरा सेट करना है। ठीक है, चलो ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है बेंगल्स का। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लेट में हम इसको बिठाते हैं। ये हमने पूरा ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी मैं आपको ये पूरा फ्लैट दिखा रही हूँ, तो हमें इसमें सिर्फ मेटल को सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप डायमंड के साथ सिलेक्ट करोगे ना, तो जब भी आप रिंग साइज पे आप उसका बिठाओगे ना तो नहीं बिठेगा, तो ऐसे हमें रखना है। ठीक है, चलो अभी हम इसको कॉपी करेंगे। ये हो गया हमारा पहला। यहाँ हम कॉपी का ऑप्शन लेंगे, सेंटर हमें ये भी सिलेक्ट रखना है, हमारा वो जो है वो यहाँ नहीं चाहिए। अभी ये हमारा हो गया। अभी हमने कॉपी का ऑप्शन लिया, फिर यहाँ से सेम इसी तरीके से हमें इसको ऐसे बिठाना है। हो गया। अभी ये जो नो है ना उसमें सब में तीनों ऑप्शन में यस कर दें, तो ऑटोमेटिक आपने जिस वे में बिठाया ना उसी वे में वो बिठ जाएगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए, ये देखिए किस तरीके से हमने ये बिठाया। ठीक है, अभी एक और चीज, हमें ना इसको यहाँ से अभी एक ज्वाइंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक ऐसी लाइन बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। फिर हमें उसकी एक्स्ट्रा सरफेस बनानी है इस तरीके से, इसको हम ऐसे ऊपर कर देंगे। अभी इसका पूरा हम मेटल बनाएंगे अलग तरीके से। ये देखिए, सिर्फ मैं यही रखती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। इसको मैंने यहाँ से ऐसे पिक किया इस तरह से, तो ये हमारा हो गया। इसको दोनों को सिलेक्ट करके फिर हम इसका मिडल लेंगे, तो ये साइड भी आ गया, यहाँ से भी ये कट हो गया। फिर हमें इसको इसके ऊपर के और एक मेटल बनाना है यहाँ तक। ये हमने एक सपोर्ट लगाया है जिस पे ये पूरा टिकेगा इसी तरीके से। ये देखा आपने। अभी हम इसको क्लिक कर देंगे। ये हमारा बेंगल्स था। अभी ये मेटल बन गया है पूरा। अभी ये हमारा सपोर्ट भी है और एक बीच में हमने एक पैटर्न भी दिया है कि जिसके अकॉर्डिंग वो अच्छा दिखे। ये हो गया। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से ऐसे, फिर हम ये तीनों में यस कर देंगे। ये हमारा ऐसे बन गया। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, वहां पे हमें सिर्फ एक सिंपल मेटल बनाना है। ये पूरा हम सिलेक्ट करेंगे, उस साइड मिरर करेंगे। मिरर का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मिरर होगा। ये देखा, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया है, मिरर का ऑप्शन लिया, ये हमारा मिरर हो गया। ये हमारा बेंगल्स कंप्लीट रेडी हो गया। देखिए, मैं आपको एक व्यू में दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा बनने के बाद। देखिए, ये हमारा, अभी हमें इसमें
अभी हमें ये ना पूरा बेंगल्स में बिठाना है। तो चलिए हम बेंगल्स में जाते हैं। ठीक है, बेंगल्स में हमें फ्लो अलोंग कर्व से बिठाना है। तो पहले पहले तो हमने ये ना पूरा मेटल ग्रुप कर देंगे। अभी हमें ये कर्व नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, मेटल को सिलेक्ट किया, फिर हमें जो कर्व मैंने ये हमारी जो रिंग साइज है ना, मतलब हमारी बेंगल साइज, उसको हमने ले आया। तो हमने इस तरीके से इसका लिया था। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फ्लो अलोंग कर्व को सिलेक्ट करना है, फिर हमें स्ट्रेट मतलब हमने जो लेंथ लिया था वो कर्व को सिलेक्ट करके फिर हमें इसको यहाँ बिठाना है। फ्लो अलोंग कर्व से हम रिंग में भी ऐसा वर्क कर सकते हैं, फ्लैट में बना के फिर हम उसको फ्लो अलोंग कर्व से पूरा राउंड में हम बिठा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। जब भी हैवी मेटल, ज्यादा मेटल होगा, हैवी वर्क करेंगे, तो उसमें इसी तरीके से पीसी थोड़ा सा हैंग होगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेटल जब भी हैवी होता है ना, तो ये सेम प्रॉब्लम आती है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन। आइडल में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, जिसमें आपको स्मार्टली वर्क कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये हमारा पूरा ऐसे रिंग में बैठ गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी क्या करना है, ये देखो हमने मेटल यहाँ पे नहीं रखा था, तो वो पूरा हाफ आया है। तो अभी हमें मेटल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से रोटेट का ऑप्शन लेना है, जीरो एंटर, सॉरी, रोटेट का ऑप्शन हमने लिया, जीरो एंटर। यहाँ से हमें नीचे की ओर चाहिए, इस तरीके से। वन मोर थिंग, पहले हमें इसमें डायमंड भी है, तो एक और काम हमें करना पड़ेगा। डायमंड को, ये मिडिल को हाइड कर देना है, डायमंड को शो करना है। ये हमारा पूरा डायमंड आ गया। अभी सारे डायमंड्स को हमें ग्रुप कर देना है। डायमंड के साथ आप करोगे ना, तो डायमंड का सेटिंग यहाँ से चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हमें डायमंड को अलग तरीके से फ्लो अलॉन्ग को करना है। ये हमने ऑप्शन लिया। ऑप्शन लेने के बाद हमें ये ऑप्शन पर स्ट्रक्चर है ना, उस पर यस करना है, और यहाँ पे नो करना है। तो ये हमारा इजी तरीके से डायमंड हमारे आ जाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से हमारे डायमंड बैठ गए। वरना ये आप नहीं करोगे ना, तो नहीं आएगा, तो उसमें भी हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये हमारा ग्रुप करके हम इसमें किसी एक कलर में है, तो इसको हमें डिलीट नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा तो हमें इसी में चेंज करके फिर यहाँ पे लगाना है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो मेटल है ना पूरा, इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा रोटेट का ऑप्शन आ गया। ये देखिए, फिर हमें इसमें ये जो हमने कर्व लिया था ना, उसमें अभी हम ये ट्रिम कर देना है, ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक मेटल बनाएंगे। ये हमारा मेटल बन गया। अभी मेटल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको बुलियन डिफरेंस करेंगे, तो ये हमारा बन गया। अभी इसमें अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे हल्का सा एक मेटल रखना है। इस वो मेटल रखना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी हमें साइज छोटा बड़ा करना हो, तो उसके लिए हमें वो मेटल रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वो मेटल रखा है। ये हमारा बेंगल्स बन के रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ से एक मेटल बनाएंगे सेम साइज का। ये यहाँ से हम एक लाइन करेंगे, फिर हम उसको सॉरी, ये जो लाइन है ना, उसको इस तरीके से बड़ी कर देंगे। फिर हम इसको ऑफसेट करेंगे 0.2। हमें उसको ज्वाइन करना है ताकि वो मजबूत रहे। ये हमारा हो गया। इससे ये हमारा बेंगल्स ऑलमोस्ट रेडी होगा। ये यहाँ से ऐसे ट्रिम होगा, ये दोनों को, ये देखो हमने ट्रिम किया है, मतलब वो मेटल खुला है, तो उसको हमें पैक करना है सॉलिड में जाके, कैप का ऑप्शन से। ये देखो पैक हो गया। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी इसमें हम इस तरीके से हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे, ऐसे हमारा बेंगल्स प्रॉपर तरीके से दिखे। हल्का सा इसको इस अंदर अटैच कर देंगे।
अभी हम इसको फिल टच करेंगे 1 mm। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से होगा। हो गया। तो अभी हमारा बेंगल्स रेडी हो गए, ये देखिए कंप्लीटली। हमने इतना खूबसूरत सा बेंगल्स बनाया। अभी इसमें हम एक कॉपी करके, हमारा तो बेंगल्स का तो पैर होता है ना, तो हम इसमें एक ऐसे कॉपी करके हम एक पैर क्रिएट करेंगे। ये देखिए पूरा पैर। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन से, उसमें बहुत सारी ज्वेलरी हम इजीली आपको सिखाते हैं, कैसे टूल्स यूज करके आप इसमें सीख सकते हो। तो इसमें मैं आपको रेंडर करके भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो हमारा रेंडर हुआ हुआ है वीडियो, मतलब ये हमारा पूरा रिंग है। जब इजीली इसमें आप देख सकते हो हमने कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया। भी ये परफेक्ट बना हुआ बेंगल्स है। ये देखिए हमारा बेंगल्स रेडी हो गया है। सो हम इसी तरीके से बहुत सारी चीज बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी नई डिजाइन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।